गुरु माँ तो हमेशा कहते हैं कि निष्पक्ष होकर निर्णय लेना चाहिए। गुरु माँ तो यहाँ तक कहते हैं कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो या यहूदी हो या पारसी हो, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो या आदिवासी हो, सबके साथ न्याय होना चाहिए। किसी के प्रति ढुलक कर, हिंदू ही क्यों ना हो, तो वो यदि गलती कर रहा है तो नेता लोग को चाहिए कि उसकी ओर ना ढुल के। पर मुस्लिम यदि गलती कर रहा हो तो नेता लोग का आदर्श चरित्र ये होना चाहिए कि वो उसकी ओर ना ढुल के, अगर गलत कर रहा है तो वो उसके साथ नेता खड़े ना हो। इसी तरह ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो या सिख हो या ब्राह्मण हो या शूद्र हो या दलित हो या फॉरवर्ड जैसे उच्च जाति जिसे कहा गया, वो कहीं पर भी किसी के साथ भी अन्याय ना हो, सब में समता का विकास हो और नेता इस बात को जाने कि वो पंच परमेश्वर हैं, पंच ने उसका चयन किया है, तो वो बिल्कुल न्यायवान हो और सबके प्रति एक दृष्टि का भाव रखे, सबसे अपनापन, देश का कोई भी नागरिक हो। लेकिन अगर वो गलती करता हो तो मुंह देखा देखी ना हो, सही? ऐसा ना हो कि वो हमारा वोट बैंक है तो हम उसके कारण कुछ भी उटपटांग हरकत कर लेंगे, अथवा उसके कारण उसके पक्ष में हम कोई भी उल्टी सीधी बात बोलेंगे। ये गलत बात है, ये गलत है। न्यायशील होना बहुत जरूरी है। राम राज्य क्या था? राम राज्य में ना कुत्ते के प्रति भी न्याय किया गया था। याद आई आप लोगों का कथा? कुत्ते के प्रति भी न्याय युक्त रहा गया। तो फिर ये तो सब अपने लोग हैं, सगे लोग हैं। सबके प्रति, जिस दिन सबके प्रति न्याय युक्त दृष्टिकोण होगा, हमें लगता है ये सनातन धर्म का ही प्रचार है ना? बाकी जो देशभक्त है या और कुछ है, वे पक्षपात और तुष्टीकरण से तिल मिलाते हैं, उनसे नहीं। समझ में बात आ रही है? किसी दल से नहीं तिल मिलाते हैं या किसी नेता से नहीं तिल मिलाते हैं, सब तो हमारे अपने हैं। चाहे वो हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण कोई भी हो या शूद्र हो या दलित हो, कोई भी हो, सब हमारे अपने हैं। तिल मिला हम लोग देशभक्त तब जाता है जब तुष्टीकरण के कारण उटपटांग हरकत किया जाता है, सही? इसलिए आप अपना आपसे पुनः शुरू कीजिए, न्याय, क्षमता, प्रेम, अपनापन, सबका भाव सबके भीतर प्रवेश करे, सबके भीतर सद्बुद्धि हो, सबके सब के अंदर में देशभक्ति हो। इसके लिए आप अपना सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। का जो सबसे मूलभूत सिद्धांत है वो है समता और प्रेम का, समता और प्रेम का, बेवकूफ़ी का नहीं। समता और प्रेम, सब हमारे अपने हैं। ये बात दिमाग में पहले खोस लेना चाहिए कि यहाँ पर कोई पराया नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, वे हमारे अपने हैं। पर जैसे छोटा बच्चा अपने ही 2-4 बच्चे हैं, उसमें से जो छोटा बच्चा है अथवा कोई भी बच्चा, पहले नंबर का, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी हो, यदि गलत करता है तो उसको माँ बाप थप्पड़ लगाते हैं कि नहीं? लगाते हैं ना। यदि बच्चा आँख पकड़ने के लिए दौड़ता है और नहीं पकड़ने देने पर बहुत शोर मचाता है, ऐसा होता है? तुम लोग तो बच्चे लोग को देखे होंगे,
बहुत शोर मचाता है, तो माँ क्या करती है? वो चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू किया, तो माँ क्या करती है? उसको दूर ले जाती है और कुछ कुछ देकर उसको बहलाने का कोशिश करती है, जिससे कि उसका ध्यान आगे की ओर न जाए। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और दीपक जलाता है, तो माँ बाप उसको रोकते हैं? नहीं रोकते हैं, क्योंकि अब उसमें मैच्योरिटी आ गई है। उसी तरह चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे इस जाति का हो, उस जाति का हो, इस पंथ का हो, उस पंथ का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी भाषा का हो, गलत मार्ग में चलने पर सबको समान दंड मिलना चाहिए। ये भावना कहाँ से आएगी? सनातन धर्म एकमात्र आप ही का धर्म है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना। और एक है जो कि हम लोगों के धर्म में पुराने काल से सम्मिलित है, वो है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये इसमें क्या है? इसमें स्पष्ट दिखता है समता है। धर्म की जय हो मतलब सही मार्ग हमेशा विजयी होता रहे। सही मार्ग क्या है? जिससे एकता बढ़ती हो, जिससे आपस में प्रेम बढ़ता हो, जब हम एक दूसरे के प्रति केवल और केवल अपनापन रखते हो, यही तो है, यही तो धर्म है। इसी को तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ढाई आकर प्रेम का। हम ही लोग केवल बोलते हैं। अधर्म का नाश हो, जिसमें दुष्ट बुद्धि है, जिसमें आसुरी वृत्ति है, जिसमें दुर्गुण है, जो मानवता विरुद्ध आचरण करते हैं, जो आपस में लड़ने झगड़ने पर विश्वास करते हैं, तो उनकी ये इस दुर्बुद्धि का नाश हो। यही है अधर्म का नाश। अधर्म का नाश में किसी व्यक्ति के नाश की बात नहीं कही गई। इस बात को समझिए। अधर्म मतलब जो इंसानों के भीतर दुष्ट बुद्धि है, वो किसी में भी हो सकता है। सही? इस जाति में भी दुष्ट बुद्धि हो सकती है, उस जाति में भी दुष्ट बुद्धि हो सकती है, इस पंथ वाले लोग में दुष्ट बुद्धि हो सकती है, तो उस पंथ वाले में भी दुष्ट बुद्धि हो सकती है ना? कोई किसी में भी दुष्ट बुद्धि है। तो हिंदू ही बोलता है कि प्रभु, दुष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति का नाश नहीं करिए आप, उसके भीतर जो दुष्ट बुद्धि है उसका नाश कर दीजिए। कितनी बड़ी बात है ना? इसी बात को तो खोल के और स्पष्ट किया गया कि प्राणियों में सद्भावना हो। ये क्या बताया? प्राणी, मनुष्य की तो बात ही जाने दीजिए। कब इसमें अगर सनातन धर्म जातिवादी होता तो इसमें प्राणियों में सद्भावना हो के जगह में आता है इस स्लोगन में कि ब्राह्मणों में सद्भावना हो, या क्षत्रिय जनरल में सद्भावना हो, ओबीसी में सद्भावना हो, एससी में सद्भावना हो, एसटी में सद्भावना हो। ऐसा कहा गया क्या? भारतीयों में सद्भावना हो, हिंदू लोगों के प्रति लोगों का आपस में सद्भावना हो। होता है ना? सनातनी लोगों तक की का सद्भावना हो, सनातनी लोग का कल्याण हो, सनातनी लोग फले फूले, अमुक जाति, अमुक वर्ण, अमुक पंथ फले फूले। और यहाँ आपके पूर्वज कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सब आपस में मिलजुल कर रहे। चाहे किसी भी पंथ के संत हों, खास करके कोई भी सनातनी
संत हों। सनातनी संत गुरु माँ किसको कहते हैं? जो ज्ञान वेद, उपनिषद, गीता, दर्शन से उतरता हुआ धरती पर फैला रहा है, जिसके भीतर इस विचार का बाहुल्य हो, सनातनी वही है। सही ना? सनातनी। हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो। देशभक्ति होते हुए भी हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता है कि भारत का कल्याण हो। कहता है अथवा क्या वो ये कहता है कि हिंदू लोगों का कल्याण हो, हिंदू लोगों का तरक्की हो, अथवा अमुक वर्ण अथवा जाति का तरक्की हो? ऐसा तो नहीं कहा। धन्य है हम लोग। और एक बात आप देखोगे कि कोई भी पंथ जब सनातन धर्म से जुड़ा हुआ रहता है तो उसकी बुद्धि बहुत ही विकसित होती है। अब थोड़ी बहुत जो उनमें दुष्टता थी, क्या दुष्टता थी? कौन सी दुष्टता थी हिंदू लोगों में? जाति की दुष्टता, कि ये इस अमुक जाति में जन्म लिया तो वो अछूत है। ये बहुत बड़ी दुष्टता है। ये हमारे वेदों में नहीं है, हमारे उपनिषदों में नहीं है, एकदम नहीं है, 6 दर्शन में नहीं है, गीता में नहीं है, और संत वाणियों में भी नहीं है। और ना बुद्ध की वाणी में ऐसी कोई बात है, ना महावीर की वाणी में ऐसी कोई बात है, ना गुरु नानक देव की वाणी में ऐसी बात है। जो भी सनातन धर्म से की शाखाएं प्रशाखाएं हुई, चाहे वो बौद्ध हों या जैन हों या सिख हों या कोई अन्य पंथ के हों या और कुछ हो, उन लोगों की बुद्धि बहुत ही प्रेमवान हुई है ना। सबकी बानी आप पढ़ोगे तो सबकी बानी में आपसी प्रेम झलकता है। पर मुगल काल लगभग 1100-1200 साल के अंदर हम लोगों के दिमाग में ठूसा गया, हम लोगों के समाज को बांटा गया। वेद आप पढ़ के देख लो, कहीं उसमें नहीं है कि ये रविदास है, ये पासवान है, ये जिसे आज आप स्वीपर कहते हो, ये डोम जाति के हैं, या और किसी, ये निषाद है, या ये चांडाल है। वे लोग नफरत के पात्र हैं। जाति का तो कोई जिक्र ही नहीं है वेदों में, ना ही उपनिषदों में जिक्र है और ना ही गीता में जिक्र है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन हम लोगों के दिमाग में ये बात मुगल काल में ठूसा गया, और फिर अंग्रेज काल में भी इसी बात को उकसाया गया, और हम लोगों से दुष्टता हुई है। इसको गुरु माँ ये नहीं कहेंगे कि अमुक ने दुष्टता की, अमुक ने दुष्टता की। अब वो दुष्टता धीरे धीरे करके हमें लगता है 10% बचा होगा कि ज़्यादा। क्या क्या 10% पागलपन बचा हुआ है। इसका भी इलाज संत लोग कर रहे हैं। आप अपने राष्ट्र की तरक्की चाहते हो, अपने जीवन की तरक्की चाहते हो, आप चाहते हो कि फिर से भारत सोने की चिड़िया बने, अथवा आप चाहते हो कि फिर से भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हम इस भावना का प्रचार करें और हम लोग समझें कि हम लोग एक ही परिवार के हैं, ऋषियों के ही संतान हैं। इसीलिए तो गुरु माँ ने कहा ना
कि देखो ब्राह्मण में भी कश्यप गोत्र पाया जा रहा है और एक दलित में भी कश्यप गोत्र पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एक ही कश्यप ऋषि के जो वंशज हैं वे कश्यप गोत्रीय कहलाए। बड़ी बात है ना? कश्यप गोत्रीय कहलाए। और भारद्वाज गोत्र, तो ये ब्राह्मणों में भी तुम देख लोगे, क्षत्रियों में भी भारद्वाज गोत्र मिलता है, वैश्यों में भी भारद्वाज गोत्र मिलता है, और दलित लोगों में भी भारद्वाज गोत्र मिलता है। जो व्यक्ति का जो गोत्र है, गोत्र मतलब क्या? जो गोत्र है, इसी गोत्र से गोतिया शब्द बना है। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग गोतिया आप लोगों में बोला जाता है कि नहीं? गोतिया किसको कहते हो? एक कोई पूर्वज के इतने, ये इसी गोत्र शब्द से ही गोतिया शब्द बना है। गोतिया करता है कि हम लोगों के कभी हमारे मूल पूर्वज एक रहे थे, उसी को ना। तो वही गोत्र भी है। गोत्र का मतलब है कि हम अमुक ऋषि के सबके सब संतति हैं। आप कश्यप गोत्र को देखिए, गुरु माँ इस पर थोड़ा बहुत खोजबीन किए थे। जब जाति का सच पुस्तक लिखा जा रहा था तब हम लोग आपस में चर्चा किए, याद है ना? याद है। तो गुरु माँ ने भी देखा कि ब्राह्मणों में भी कश्यप गोत्र है, और जिसे आप रविदास कह रहे हो उसमें भी कश्यप गोत्र है। कितना मजे की बात है। मतलब यदि ब्राह्मण कश्यप ऋषि का वंशज है तो ये रविदास भी कश्यप ऋषि का वंशज है। इसका मतलब हो गया कि ये सब हम लोग एक हैं, है ना? सांडिल्य गोत्र मजे की बात है। सांडिल्य गोत्र को लीजिए तो सांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण भी पाए जा रहे हैं, सांडिल्य गोत्रीय क्षत्रिय भी पाए जा रहे हैं, सांडिल्य गोत्र वैश्यों में भी है, और सांडिल्य गोत्र दलितों में भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग सबके सब सांडिल्य ऋषि के वंशज हैं। तो हम लोग में अंतर कहाँ से आया? पक्का है कि एक गोत्र में जो है उसका डीएनए आपस में बहुत हद तक मिल जाएगा। जहाँ डीएनए में थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है, देखिए ध्यान से सुनिए, जहाँ डीएनए में थोड़ा सा अंतर आ रहा है वो क्यों आ रहा है? आप तो पिता तो कश्यप गोत्रीय रहा, पिता के अनुसार हमारा गोत्र कश्यप हुआ, पर किसी की माँ एक गोत्र में तो विवाह हो नहीं सकता है, क्योंकि एक गोत्र में विवाह होना हिंदू समाज में कहा गया कि एक ही परिवार में भाई बहन में विवाह होने जैसा है ना? तो एक गोत्र में विवाह निषिद्ध रहा। तो जो कश्यप गोत्र ऋषि थे उनकी जो पत्नी थी वो किसी और गोत्र की रही, और अभी कोई है कि कोई मान लीजिए कि ओबीसी है और दलित है, दोनों में यदि कश्यप गोत्र है, दोनों के डीएनए में बहुत हद तक मिलन होगा। जो कश्यप गोत्र के बहुत हद तक, जो थोड़ा सा डीएनए नहीं मिलेगा उसका कारण है कि माँ का गोत्र उनका अलग था और मेरा अलग था। पर क्योंकि पिता पुरुष प्रधान समाज रहा है हम लोगों का, ठीक है कि स्त्रियों का कभी हम लोगों ने अपमान नहीं किया, हमारा सनातन धर्म कभी नहीं अपमान किया, तो उसमें थोड़ा सा मिक्सअप हुआ। इसलिए हो सकता है कि आपका गोत्र, आपका डीएनए और एक दलित का डीएनए जो कश्यप गोत्र का है, उन लोगों का मिलान करेंगे तो 80% डीएनए मिल जाएगा, पर 20% डीएनए में कमी रह सकती है। इसका कारण है माँ का। और एक बात मज़े की बात कर रहे हैं कि अभी कोई कहते हैं कि अमुक मुग़ल ख़ानदान से हैं, तो अमुक ये हैं वो हैं, उनका यदि डीएनए चेक करो,
जो मानते हैं कि हम विदेशी थे और आक्रमणकारी बन के आए, उनका डीएनए चेक करो तो उनसे भी आपका डीएनए मिल जाएगा। कारण क्या है? वो बात जाने दीजिए। इसलिए मिल जाएगा कि उन लोग का डीएनए अब प्योर नहीं है। उसमें कितनी राजपूत और कितनी हिंदू लोगों की बच्चियां जिससे उन्होंने निकाह किया, चाहे जिसको उन्होंने जबरन जिससे विवाह रचाया, ये सब के कारण उसमें भी आपका भारतीयता का डीएनए है। तो बचा कौन? हम लोग क्यों पागलों की तरह लड़ते हैं? बौद्ध का डीएनए और आपका डीएनए एक ही अलग है। ठीक है कि अब वे गोत्र मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं वो अलग बात है, पर डीएनए का चेक करो ना। जैन का डीएनए और हम लोग का डीएनए, सिख का डीएनए और हम लोग का डीएनए, कबीरपंथी का डीएनए और किसी अन्य संत के पंथ को मानने वाले का डीएनए एक है कि अलग है। तो हम लोग लड़ते क्यों हैं? हम लोग लड़ते क्यों हैं? सो बताओ। जो अभी भारत में मुस्लिम हैं वे इस तरह क्यों नहीं विवेक का विकास करते हैं और क्यों नहीं जानते हैं कि हमारा डीएनए और उनका डीएनए एक है। किसी काल में वे अत्याचार के शिकार हुए, किसी काल में वे अपनी बहू बेटियों की रक्षा के लिए या फिर पैसे मिल जाने के कारण, जैसे आज पैसे लेकर कोई किसी को भी वोट दे सकता है कि नहीं? दे सकता है ना, कोई किसी को भी वोट दे सकता है। तो जो आज मुस्लिम हैं उनके पूर्वज या तो लालच या भय से धर्मांतरण किए, और उसमें भी मेरे विचार से कम 85% केवल भय और जिंदा रहने की इच्छा के कारण धर्मांतरण किए हैं। 80% से ज़्यादा। तो वो क्यों नहीं समझते हैं कि उनका डीएनए और हमारा डीएनए एक है ना? इसी बात का हम लोगों को प्रचार करना है। ये बात का भली भांति यदि हम अपने समाज मतलब हिंदू समाज, कोई ये नहीं कि वो और वो, उसी हिंदू समाज में बौद्ध भी आ जा रहे हैं, जैन भी आ रहे हैं, सिख भी आ जा रहे हैं, अथवा नास्तिक भी आ जा रहे हैं, आस्तिक भी आ जा रहे हैं। आपको जो मानना है मानो, पर इस बात का तो याद रखो कि हम सब एक ही परिवार के हैं। हमारे पूर्वज हम किसी न किसी ऋषियों के वंशज हैं। तो हम लोग का आपस में प्रेम होना चाहिए ना। तो इसी प्रेम की वृद्धि के लिए हम लोगों को इतना अपना सशक्त रूप से लोगों को समझाना है कि व्यक्ति चाहे किसी भी पंथ को मानता हो, उसकी पूजा पद्धति चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका डीएनए एक है, पूर्वज एक है। तो हम सबको क्या है कि मिलकर प्रेम पूर्वक रहना है ना। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहें, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस 2.5 अक्षर के प्रेम को जिसने पढ़ लिया वही ज्ञानी है, वही धर्मात्मा है। अभी हम पागलों की बुद्धि इतनी सड़ी हुई है, बेवकूफ़ है हम लोग कि कोई बौद्ध बना, मान लो कि कोई बौद्ध बन गया तो कोई बात नहीं, आप बुद्ध धर्म के उपासना प्रणाली के अनुसार उपासना कीजिए। लेकिन यदि आप बौद्ध बनते हैं और आपका दिमाग नफरत से उबलने लग जाता हो, जो बौद्ध बनते हैं फिर वे क्या करेंगे कि राम का फोटो है, कृष्ण का फोटो है, या शिव जी का अथवा गणेश जी का अथवा विष्णु जी का अथवा किन्हीं भी देवी देवता का फोटो है, उसको वे नदी में प्रवाहित कर देते हैं।
तो आप सोचो आपने क्या किया। और एक समझदार व्यक्ति होगा तो हिंदू होते हुए भी वो राम से भी प्रेम कर रहा है, कृष्ण से भी कर रहा है, संत रविदास जी से भी कर रहा है, अन्य देवी देवताओं की भी कर रहा है, महात्मा बुद्ध की भी कर रहा है, महात्मा महावीर स्वामी के प्रति भी अपनी श्रद्धा रख पा रहा है, गुरु नानक देव जी से भी प्रेम कर रहा है ना। तो अब बताओ कि किसकी बुद्धि विराट है। महात्मा बुद्ध ऐसे नहीं थे, याद रख लेना। आज जो बौद्ध लोग अपने भी उनके दिमाग में नफरत भरा जाता है, तो क्या महात्मा बुद्ध यही उपदेश किए हैं? कभी पढ़ के तो देखो, तो वे झूठ झूठ बोलते हैं कि वे बौद्ध हैं। वे नफरत के शिकार हो जा रहे हैं। अब बताओ, यदि सिख समुदाय ले लो, उसके आदि प्रणेता कौन है? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी और जो सभी गुरु जितने भी उनके गुरु हैं, सब गुरु की वाणी को देखो, कहाँ उन्होंने कहा कि हिंदुओं को काट दो? कहा। आज जो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं, वे गुरु नानक के नाम पर, अरे भैया वे केवल आपके गुरु नहीं, हमारे भी गुरु हैं। अभी आप देखोगे हिंदू समाज में नानक शाही को मानने वाले कितने लोग होंगे? बहुत ज़्यादा है। नानक शाही जो कि पहले रजौली के महात्मा आते थे, बहुत 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 लोग हैं। लेकिन वे तो प्रेम पूर्वक सबसे हिल मिल कर रह रहे हैं। आप किसी भी कारण अपने दिमाग को सड़ने मत दीजिए। धर्म बाद में है, पहले हम अपने परिवार को जोड़ें। तुम अपने तरीके से पूजा करो, कोई बात नहीं है। जैसे अभी है ना कि कोई हनुमान जी को अधिक मानता है, तो क्या हर्ज है? कुछ नहीं है, बहुत अच्छा, आप मानो। लेकिन उन लोग आपस में नफरत नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसो राम को ज़्यादा मान रहा है तो मानो, कोई ऐसो कृष्ण को मान सबको रहा है, पर विशेष रूप से कृष्ण को मानता है तो क्या हर्ज है? मानो। कोई सम्मान सबका कर रहा है, पर कबीर साहब को अपना मूल गुरु मान रहा है तो क्या हर्ज है? मानो। कोई रविदास जी को अपना मूल गुरु मानता है तो क्या हर्ज है? मानो। पर आपस में जो प्रेम का संगठन है, आपस में जो भाईचारा है, आपस में जो एकत्व है, कि हम चाहे किसी भी संत को मान रहे हैं, चाहे हम नास्तिक हैं या आस्तिक हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, पर हम एक हैं। आस्तिक और नास्तिक दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। नास्तिक नहीं मानता है, लेकिन इस बात को मानो कि तुम्हारा डीएनए एक है, तुम एक ही परिवार के सदस्य हो, इसलिए आपस में प्रेम रहना चाहिए। सही? तो सीखना चाहिए हम लोग को कि हम, और वैसे हम लोग को ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वैसे ही हैं। हाँ, जब अपने आप को घोषित करते हैं कि हम सनातन धर्म से अलग हैं, जैसे ही कोई बौद्ध सोचता है कि हम सनातन धर्म से अलग हैं, जैसे ही कोई जैन सोचता है कि हम सनातन धर्म से अलग हैं, जैसे ही कोई सिख सोचता है कि हम सनातन धर्म से अलग हैं, जैसे ही कोई कबीर पंथी, दादू पंथी, रविदासी पंथी इत्यादि सोचता है कि हम सनातन धर्म से अलग हैं, वैसे ही उसकी बुद्धि सड़ने लग जाती है। आपको क्या लग रहा है, ये गुरु महाराज सच बोल रहे हैं? ये क्या जादू है कि उसकी बुद्धि सड़ने लग जाती है? वो अध्यात्म के उन अपने गुरु की वाणी पे क्या आगे पड़ेगा, वो तो मानवता भी गंवाने लग जाता है। सही? और यदि
चाहे वो किसी भी पंथ को मानने वाला हो, लेकिन यदि उसके बुद्धि में घुसी रहे कि हम सब एक ही ऋषि के वंशज हैं, हम सब सप्त ऋषियों के ही वंशज हैं, तो काहे को, कोई बात नहीं, बुद्ध तरीके से करेंगे, पर आपस में संगठित रहेंगे और एक दूसरे से प्रेम करेंगे। क्या यही राम राज्य नहीं है? क्या यही सतयुग नहीं है? कितनी शांति होगी समाज में, देखो, है ना। तो आपके चाहे कोई भी संत परंपरा हो, वो कहता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण की भावना, आपसी प्रेम की भावना जिस पंथ में नहीं है, जिस धर्म में नहीं है, वो त्याज्य है, छोड़ देने योग्य है। बहुत अच्छा है कि अब आपके सनातनी लोगों का दिमाग में जो सड़ा हुआ अंश था, उसे सभी संत मिलकर धीरे धीरे हटा रहे हैं। अब हम लोग का दिमाग बहुत ही शार्प है। और एक बात है कि सनातन धर्म और कबीर का जब समायोजन होता है, तो क्या बन जाता है? वो ढाई आखर का मूर्तिमंत स्वरूप बन जाता है। मतलब प्रेम का स्वरूप बन जाता है। सब अपने हैं, मुस्लिम पराये नहीं हैं, वे भी अपने हैं। कौन कहता है कि पराये? वे हमारे अपने हैं। उनमें वे हमारे अपने हैं, उनका डीएनए मेरा डीएनए एक है, वे थोड़े भाग गए हैं, बस इतना ही है। धर्म के नाम पर उसे बहकाया जा रहा है। जैसे आज नवबौद्धिस्ट लोग को बेचारे ऐसे नहीं हैं, उनके दिमाग में बौद्ध का आधार लेकर उनके दिमाग को सड़ाया जा रहा है ना। कबीर साहब ऐसे नहीं है, पर कबीर पंथी लोगों को कुछ लोगों के द्वारा बहकाया जाता है, आपस में राग द्वेष सिखा दिया जाता है। तो दोष कबीर साहब का नहीं है। समझ में बात आ रही? ये बहके हुए धर्म गुरुओं के कारण ऐसा हो रहा है। चाहे कोई किसी का दिमाग बहक रहा हो, अभी ब्रह्म कुमारी को ही ले लो, तो जो वहाँ से जुड़ रहे हैं वो पराये नहीं, उनका डीएनए और हमारा डीएनए एक है, पर उनके पंथ में उनकी बुद्धि को सड़ाई जा रही है। हम उच्च तुम नीच। जो ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं उच्च कैटेगरी के हैं, और जो ब्रह्म कुमारी से नहीं जुड़े हुए हैं वे निम्न कैटेगरी के हैं। तो उनकी बुद्धि को सड़ाया जा रहा है। तो यदि हम लोग विवेक सम्मत ज्ञान और धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, तो व्यक्ति में विवेक प्रखर होगा, मजबूत होगा। और जब विवेक मजबूत होता हो, तो धर्म और पंथ के नाम पर उनको बहकाना आसान रहेगा क्या? क्या नहीं रहेगा। आप लोगों में ऐसा कितने लोग चाहते हैं कि वे मर के स्वर्ग जाएं और वहाँ पर उनके सेवा में कम से कम 20-25 अप्सराएं तो लगी रहे, कोई तेल मालिश करते रहे, कोई सिर में चंपी कर दे, कोई ऐसा हमारा साज सज्जा कर दे। ऐसा कौन कौन चाह रहा है? चाह रहा है? तो बस जैसे जैसे विवेक होगा तो हम लोग समझेंगे कि लालच से बहुत अधिक ऊंचा है इंसानियत और मानवता और आपसी प्रेम। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन बताओ तुम्हारा देश सोने की चिड़िया बनेगी कि नहीं?
और फिर आपके देश की तरक्की होगी कि नहीं? और फिर क्या राम राज्य और स्वर्ग और जन्नत इसी भारत भूमि में नहीं उतर आएगी? क्या यही सतयुग नहीं है? चलिए आज थोड़ा अलग सब्जेक्ट की ओर बोला गया, क्योंकि अभी हम लोगों को गीता का प्रचार करना है। गीता को भी गुरु माँ बहुत ध्यान से पढ़े, समझने की कोशिश किए और उसमें पता चला कि अरे ये तो बहुत ही पावरफुल ग्रंथ है। कबीर की बानी हो, नानक की बानी हो, बुद्ध की बानी हो, अथवा महावीर की वाणी हो, अथवा गीता हो, सबका ज्ञान एक ही ओर इशारा करता है, वो है आपसी प्रेम और विवेक का विकास। मेरी बात सुन के आप लोगों में शांति का संचार हो रहा है? हो रहा है? मन तृप्त लग रहा है? आज इतना ही रहने दो। यही तृप्ति हम लोगों को अब पहले अपने लोगों तक पहुंचाओ। अपने लोग कौन कौन है? भारत में उत्पन्न कोई भी पंथ को मानने वाले हमारे अपने हैं, और जिससे ये चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, चाहे ओबीसी हों या SC ST इत्यादि हो, सब हमारे अपने हैं। ना ब्राह्मणों से कोई नफरत हो, ना दलितों से कोई नफरत हो, क्योंकि दोनों ही हमारे अपने परिवार हैं, है ना। बहुत दिन नफरत में हम लोग झुका झुका के काले कलूटे बन गए। अब नहीं, काले कलूटे बन गए मतलब हम लोग का अंतस काला कलूटा बन गया, हम लोग का मन काला कलूटा बन गया। अब उसकी सफाई करो और कोशिश करो कि अपने लोगों को अधिक से अधिक गले से लगा लें, मतलब अपना बना लें। वे हमारे अपने ही हैं। तो हम लोगों का दिमाग में भी जो टेंशन, डिप्रेशन इत्यादि का भूत चढ़ जाता है, वो सब नहीं चढ़ेगा। दिमाग शांत रहेगा। आज इतना ही रहने दो।